दोस्तों ये हैं प्रदीप कुरुलकर। डीआरडीओ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंजीनियर्स का, या फिर इसको RNDE लेबोरेटरी भी कहते हैं, तो इसके हेड हैं ये प्रदीप कुरुलकर। अब हम इनके बारे में क्यों बात करें, एक साइंटिस्ट हैं ये। हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डीआरडीओ का एस्पियोनाज केस, एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी, स्पाइंग वाला जो केस है, तो इसमें इनका नाम जो है वो खुला है। साइंटिस्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस गए। चलो उन्होंने दिल दे दिया, कोई बात नहीं, उनका पर्सनल था, लेकिन दिल देने के साथ साथ देश की जो नेशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उनको पाकिस्तानी एजेंट्स को नहीं देनी चाहिए थी। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा एक थरो इन्वेस्टिगेशन की गई और 3 मई 2023 को प्रदीप कुरुलकर जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया बाय एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफ महाराष्ट्र। इनको अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OSA भी कहते हैं। तो ये जो OS हैं, तो इसमें स्पाइंग या फिर जो रॉन्गफुल कम्युनिकेशन है, आप किसी पोजीशन पर हैं और आपको बताया भी गया है, इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको ऑलरेडी पता है, आपकी जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन में भी है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप DRDO में काम कर रहे हैं, राइट, इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। और इतनी सारी स्पाई फिल्म्स हमने देखी है, इतनी सारी स्पाई सीरीज़ हमने देखी है, तो हमें पता है कि अपने जो घर वाले हैं उनके साथ भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं कर सकते, इज़न्ट इट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, यानी कि एक पाकिस्तानी महिला स्पाई थी जिसने अपने आप को ज़ारा दास गुप्ता नाम से आइडेंटिफाई किया, कहा कि मेरा नाम है ज़ारा दास गुप्ता, और फिर वो ये जो साइंटिस्ट हैं प्रदीप, तो उनके कांटेक्ट में आती हैं और धीरे धीरे करके प्रदीप जो है उनको फंसाया जाता है। अब ज़ारा दास गुप्ता जो हैं ये भी अब एक्यूज्ड हैं, इसकी तलाश जो है वो भी हमारे देश की खुफिया एजेंसीज जो हैं वो कर रही हैं। तो बेसिकली एक प्रॉपर हनी ट्रैप जो है वो बिछाया गया, और ये ज़ारा जो है, सो कॉल्ड ज़ारा, इसका सही नाम तो ज़ारा नहीं होगा, लेकिन इसने बताया कि मेरा नाम ज़ारा है, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए हम उसको ज़ारा ही कहेंगे। तो ज़ारा जो है उसने कहा कि मैं UK से हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये सारी बातें जो है ना वो इन दोनों के बीच में WhatsApp पर हुई थी। ये आप समझ लीजिए कि चार्ज शीट जो हैं अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि 10 जून 2022 से लेकर 24 Feb 23, राइट, तो ये जो समय था, तो इस समय के बीच में इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्कशंस हुई और WhatsApp पर डिस्कशंस हुई, और इसमें उन्होंने ये बताया, ज़ारा ने ये बताया कि मैं UK बेस्ड एक इंजीनियर हूँ, और फिर बहुत सारे ऐसे ऑब्सीन मैसेजेस जो हैं वो प्रदीप को भेजे, कुछ वॉइस और वीडियो कॉल्स भी किए। तो ऐसे ऐसे करके प्रदीप जो है उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया। अब ATS जो हैं, ATS इज़ लुकिंग फॉर दिस लेडी, राइट, और ज़ारा जो हैं वो बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुरुलकर यानी कि प्रदीप से ऐसे बटोरना चाहती थी। शी वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज शी कैन कि DRDO के अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, डिफेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत क्या बना रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश जो है इस महिला ने की। साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन पर अट्रैक्ट हो गए, जो कहते हैं ना कि गेंदा भैया भावनाओं में बहक गए, तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर कि वो भावनाओं में बहक गए और फिर अपनी जो एक पोजीशन है उसका दुरुपयोग किया। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इस महिला के साथ प्रदीप ने शेयर की। फॉर एग्जांपल जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अब ब्रह्मोस के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी से इसको नाम मिला है ब्रह्मोस। और अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, लेकिन ब्रह्मोस के बारे में ये ज़ारा ने ऐसा लिखा कि सी हियर कि ब्रह्मोस वॉज ऑल्सो योर इन्वेंशन बेब, एज यू कैन सी हियर बेब लिखा है, एंड फिर लिखा है द डेंजरस वन, कि अगर ये ब्रह्मोस भी आपने बनाई है तो आपने बहुत ही डेंजरस मिसाइल बनाई है। तो
कुरुलकर साहब जो हैं वो रिप्लाई में कहते हैं, आई हैव इनिशियल डिज़ाइन रिपोर्ट सम 186 A4 साइज ऑन ऑल ब्रह्मोस वर्जन्स, कि ब्रह्मोस के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसका सारा डेटा मेरे पास है। मैं ये क्लासिफाइड डेटा वो बताते हैं कि ये हाईली क्लासिफाइड हैं, कि मैं व्हाट्सएप और ईमेल में ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कागज़ जो है वो तैयार रखूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा ये सारे कागज़ जब हम मिलेंगे, राइट। तो चार्जशीट जो है ATS की, उसमें ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कि 28 अक्टूबर 2022 की जो डिस्कशन है, जो चैट है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर वो जानते थे कि वो चीज़ें जो बता रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल हैं, ये सारी बातें जो हैं वो उनको इनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर भी कुरुलकर जो है वो बताते हैं कि जब हम पर्सनली मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इट वॉज लाइक शायद उन्होंने जो वीर ज़ारा फिल्म है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली देख ली होगी और उनको लगा होगा कि वो वीर हैं एंड यही उनकी ज़ारा है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, राइट। अग्नि 6 के बारे में डिस्कशन की, रुस्तम जो एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है, हमारा एक प्रकार का ड्रोन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में बात की, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स UCAV के बारे में बात की, ड्रोन प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसी के साथ साथ क्वाड कॉप्टर, DRDO ड्यूटी चार्ट, मिटियोर मिसाइल, रफाल, आकाश अस्त्र मिसाइल, कैन गो ऑन एंड ऑन, रोबोटिक इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारा डेटा जो है वो इस साइंटिस्ट ने लीक कर दिया। और क्वाडकॉप्टर जो है उसके बारे में ज़ारा ने लिखा कि आई ट्राई टू सी यू, एक वीडियो था तो भाई इस वीडियो में आपको देखने की कोशिश की एंड थिंग्स लाइक दैट। तो प्रदीप कहता है कि मैं उस वीडियो में नहीं था, मैं उस मीन्स बेसिकली मैं हेलीकॉप्टर के पीछे की साइड था, इन द सेंस कि सिर्फ हेलीकॉप्टर की शूटिंग की जा रही थी, ग्राउंड में बैठ कर हम इसको उड़ा रहे थे, तो ये चीज़ें जो हैं वो दैट्स व्हाई यू वर नॉट एबल टू सी मी एंड थिंग्स लाइक दैट। और अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर जो हैं इसकी डिटेल्स भी ये साइंटिस्ट ने इनके साथ शेयर किया। और इतना ही नहीं, हमारी जो एयरफोर्स हैं, राइट, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की और ये बताया कि एयरफोर्स की जो सिस्टम मिसाइल्स हैं, ये पूरी जो हमारी बॉर्डर हैं, तो हर जगह पर ये बॉर्डर्स पर भारत ने इस एयरफोर्स सिस्टम मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है। तो डायरेक्ट लोकेशन जो है वो शेयर कर दिया है इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम का भी। इसी के साथ साथ ATS जो हैं उसने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के सामने रखा है और ये एक सील्ड एनवॉलप में लिखा है। तो आई एम श्योर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो मुझे, आपको या फिर सभी लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ATS ने कोर्ट को सील्ड एनवॉलप में शेयर की है। एक ब्लू डाई ऑपरेशन या फिर प्रोसीजर की गई। ब्लू डाई का मतलब ये होता है कि एक सर्किट क्रिएट की जाती है। तो DRDO मीन्स ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी ATS के पास कि कोई ऐसा है जो ये सारा डेटा जो है वो लीक कर रहा है, और फाइनली ये व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। फाइनली फाइंडिंग्स में ये पता चला कि DRDO की इंटरनल स्टैंडिंग कमेटी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि हाँ, कुरुलकर जो हैं उसने अपना ये जो भी डिवाइसेस हैं उनके इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप और इनके माध्यम से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक अनजान महिला से या फिर सो कॉल्ड हनी ट्रैप में फंस चुके इस व्यक्ति ने एक हैंडलर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की थी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस एस्पियोनाज केस ऑफ DRDO। दोस्तों, जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी कोर्स, राइट। और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप डार्क 40 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। तो ये जो कोर्स है ना, ये आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से ये कोर्स जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, राइट। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज के साथ साथ क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल है, इस पर भी देख सकते हैं। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।